पहले शरीर को सब कुछ मान करके केवल शरीर के ऊपर ही लगा रहा और ध्यान भजन कुछ भी किया नहीं, तो पता लगा शरीर तो जर्जर हो गया। और शरीर तो जर्जर होने से पहले ही रोगों ने घेर लिया, कैंसर हो गया, तो अब तो इसके पास भी कोई आता नहीं है। कोरोना हो गया, कोई पास में भी नहीं आता है। तो इसके बाद ये जो दुख है इस रोग के बाद, उसमें फिर भगवान से प्रार्थना करता है व्यक्ति, उसकी जिज्ञासा करता है ब्रह्म की। या फिर वियोग हो गया, धन का वियोग हो गया, चोर चुरा के ले गई, किसी व्यक्ति का वियोग हो गया, मृत्यु हो गई, अब क्या करे, कोई भी आश्रय बचा नहीं, तो क्या करेगा फिर? ब्रह्म जिज्ञासा। और भोग, सारा जीवन धन अर्जन करने में, फिर उस धन से शरीर और इंद्रियों को जो सुख मिलता है उनके सुख के साधनों को एकत्रित करने में पूरा जीवन बिता दिया। और जैसे ही अब 55-60 साल की उम्र हुई तो बीपी भी हो गया, शुगर भी हो गया, पार्किंसंस भी हो गया, और हार्ट में भी ब्लॉकेज आ गई। अब डॉक्टर ने बता दिया आपको चिकना बिल्कुल नहीं खाना क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम है, मीठा बिल्कुल नहीं खाना क्योंकि डायबिटीज है, और आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं खाना क्योंकि कोलाइटिस है, आते हैं उसको, आपका लीवर भी फैटी है, थोड़ा भी खाओगे तो रिएक्ट करेगी बॉडी। तो अब ये व्यक्ति क्या करे? इतना तो जोड़ा, पहले तो इसके पास टाइम नहीं था खाने के लिए, लगा रहा, और अब जब सब कुछ हुआ तो खा सकता नहीं है। तो गांव में एक लोकोक्ति है कि जब जाड़ थी तो चने नहीं थे, अब चने आए तो जाड़ नहीं है, तो क्या करें? तो जब खाने के लिए शरीर अच्छा था, हट्टा कट्टा था, तब कुछ मिलता नहीं था, मिला ही नहीं, रोटियों के लाले। और जब सब कुछ खाने के लिए अब आ गया तो खा सकते नहीं, सामर्थ्य नहीं है शरीर में। तो अब ये व्यक्ति बहुत पश्चाताप करता है, ये कहता है कि काश मैं बैलेंस बना के रखता, पहले इस पैसे को कमाने के लिए सारे शरीर को अवॉइड किया, ना इससे व्यायाम किया, ना प्राणायाम करवाया, ना ध्यान करवाया, टाइम ही नहीं है व्यक्ति के पास। और जब इतना सारा धन कमा लिया तो अब ये सारा धन इस शरीर को ठीक करने के लिए फिर वापस जा रहा है डॉक्टरों के पास। तो फायदा क्या हुआ? धन कमाया और धन गया, और साथ में शरीर को भी ले गया, और साथ में रोग दे गया, डिप्रेशन दे गया, दुख दे गया। तो इससे अच्छा क्या था? दोनों का बैलेंस बना के रखते, थोड़ा धन भी आता, भूखे भी ना रहते, और शरीर को भी संभाल के रखते, मन को भी संभाल के रखते, थोड़ा सा टाइम ध्यान उपासना के लिए भी निकालते, थोड़ा सा साधन भजन के लिए भी निकालते, थोड़ा यज्ञ हवन के लिए निकालते, थोड़ा दान दक्षिणा भी देते, थोड़ा अर्जन भी करते, तो बैलेंस बना रहता, 100 साल सुख से जी सकते थे। तो इसलिए इन्होंने बताया कि यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, धर्म वही है जिससे दोनों का बैलेंस बना रहे। तो इन तीनों से जब व्यक्ति दुखी हो जाता है, वही व्यक्ति ब्रह्म की जिज्ञासा करता है, उससे पहले नहीं करता है। अधुना जगति रोग वियोग भोग दुख अनुभवानंतरम पुनश्च जगतः, और उसके बाद ये जो संसार है, जगत है, इसके नश्वरत्व, इसके नश्वरत्व को जानता है, और अनित्यत्व, और इसके अनित्यत्व को जानता है। इसको कैसे जानता है? अनुमिति, अनुमान प्रमाण से। अनुमान प्रमाण से कैसे जाना? मेरे सामने कितने लोग मर गए, जब उनका शरीर नश्वर है तो ये शरीर भी तो नश्वर है ना। तो ये कैसे जाना हमने? अनुमान प्रमाण से, कि जब हजारों लोगों का शरीर मृत्यु के ग्रास में चला गया तो ये शरीर भी जाने ही वाला है। और नश्वरत्व और अनित्यत्व, ये नाशवान है ये भी जाना, और ये अनित्य है, जो जो नाशवान है वो अनित्य है, जो जो अनित्य वो नाशवान है, दोनों एक ही बात है। तो नश्वरत्व को जाना, अनित्यत्व को जाना, किससे जाना? अनुमिति, अनुमान प्रमाण से ये ज्ञान हुआ। अनित्य है ये, कल तक जो दिखाई दे रहा था वो एकदम से पता लगा कि वो तो उठा ही नहीं। एक वो मरा ना अभी फिल्म इंडस्ट्री का, सिद्धार्थ शुक्ला, रात को सोया सुबह उठा नहीं। तो ऐसे हमारे साथ भी तो हो सकता है ना, रात को एक के साथ ही थोड़ी हो सकता है,
यहाँ गुरुकुल में भी हुआ, सुखराम ताऊ जी ऑफिस गए, वापस आए ही नहीं। सुबह 9 बजे अपनी साइकिल चला के गए थे आराम से, क्या पता था कि खाना खाने भी नहीं आएंगे दोपहर। तो इससे अनुमान प्रमाण से क्या पता लगा शरीर कैसा है, नश्वर भी है अनित्य भी, ये अनुमान प्रमाण से पता लगा। अनुमिति अनंतरम, ये कौन कह रहे हैं, ये भाष्यकार कह रहे हैं, स्वयं ब्रह्म मुनि जी बता रहे हैं कि सूत्र में जो अथ शब्द कहा है ये अनंतर अर्थ में आता है। अथ इसके बाद, किसके बाद, किसके बाद, रोग वियोग भोग से उत्पन्न होने वाले दुखों के बाद, रोग वियोग भोग के दुख को अनुमान प्रमाण से जान लेने के बाद ब्रह्म की जिज्ञासा करता है। नित्य नहीं है ना, जगत का मतलब ये स्थूल रूप से दिखाई, जगत का मतलब शरीर, आप ऐसे समझो। तो आपका शरीर नित्य है कि अनित्य है, कैसे पता लगा आपको, कैसे पता लगा अनित्य है? अभी तो कहीं गया नहीं शरीर आपका, कैसे? ना ना, आप अपने शरीर में घटा के बताओ। हाँ, आपका अपना अनुभव है ना, बचपन कहाँ है आज, बचपन तो गया, तो इसका मतलब नित्य नहीं है। यौवन भी जा रहा है किसी किसी का, वो प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, प्रौढ़ से फिर वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। तो खुद के शरीर से पता लग रहा है ये कैसा है, नश्वर भी है अनित्य भी है, नष्ट हो रहा है। तो बचपन नष्ट हुआ, फिर कौमार अवस्था आई, कौमार्य भी नष्ट हुआ, यौवन आया, युवा अवस्था भी नष्ट हुई, प्रौढ़ अवस्था आई, प्रौढ़ अवस्था भी नष्ट होके वृद्धावस्था आई। तो ये अनुमान प्रमाण से जान करके ये अथ शब्द का अर्थ ये बता रहे हैं। अत्र खलु शांकर भाष्ये शम दमादि साधना अनंतरम मुक्तम कर्म अवबोधनस्य आनंतर्यम निराकृतम तस्य ब्रह्म जिज्ञासायाम अनपेक्षत्वं प्रदर्श्य तद्वत्तु शमदमादि साधनम अपि निराकरणम अर्हति, यतो हि शमदमादि साधनम तो पर्वतारोहण सदृशम कठिनतमं कृत्यम यो हि किल भूस्थले दुःखम अनुभवेत पर्वते च सुखम लक्षयेत स हि पर्वतम आरोहति तथैव शमदमादि साधनम अपि स एव अभ्यसेत यो हि खलु उपगच्छेत वैराग्यम अतः तदुक्तम अस्माभिः। अब ये इन्होंने अपनी बात तो कह दी ब्रह्म मुनि जी ने, ये कह रहे हैं सूत्र में अथ शब्द का अर्थ है कि जो इन 3 प्रकार के दुखों से दुखी हो गया वो ब्रह्म की जिज्ञासा करेगा, ऐसा कह रहे हैं सूत्रकार। ये इन्होंने अपनी बात कही। अब ये आचार्य शंकराचार्य जी की बात कह रहे हैं, आचार्य शंकर की बात कह रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा है। अत्र खलु शांकर भाष्य, शांकर भाष्य में आचार्य शंकराचार्य जी क्या मानते हैं, अथ शब्द का अर्थ वो मानते हैं शम दम आदि साधना अनंतरम उक्तम। शम दम आदि जो साधन, ये महर्षि दयानंद ने भी बताई सत्यार्थ प्रकाश में। शम दम आदि साधन क्या है, षट संपत्ति। षट संपत्ति मतलब क्या, शम दम तप श्रद्धा समाधान, नहीं 6 बोलो, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, 6 हैं ये, ठीक है। शम का मतलब शांति, जीवन में अपने व्यक्ति हर जगह शांति लेकर के आई, पहले जो हो रहा है उसके प्रति पहले समता लेके आई। शम दम, जो भी उसको रिएक्ट करता है, अस्वीकार की जो भावना है उसका दमन करे, स्वीकार करे चीजों को व्यक्ति, शम दम। तितिक्षा, तितिक्षा मतलब सहन करना, सहन करना सीखे व्यक्ति, सुख दुख को सहन करना सीखे, मान अपमान को सहन करना सीखे, सर्दी गर्मी को सहन करना सीखे, तिरस्कार पुरस्कार को सहन करना सीखे, तो इसको कहते हैं तितिक्षा। उपरति मतलब वैराग्य, उपरति को ही वैराग्य कहते हैं। उपरत हो जाए, संसार में जो कुछ भी है वो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, तो उपरति को प्राप्त हो व्यक्ति, ठीक है। जो अपने पास
साधन हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उसके हम ट्रस्टी तो रहेंगे लेकिन उसके मालिक नहीं मानेंगे अपने आप को, क्योंकि मालिक है ही नहीं। इसका नाम क्या है? उपरति। और अगला है श्रद्धा। जब व्यक्ति इन 4 चीजों को कर लेगा तो उसके मन में क्या उत्पन्न होगी? श्रद्धा। तो श्रद्धा को उत्पन्न करने के लिए ये 4 साधन है, शम, दम, उपरति, तितिक्षा। तो जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तो व्यक्ति के जीवन में आ जाता है समाधान। अब ईश्वर के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई, गुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई, भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई, तो समझ लो समाधान मिल गया। क्या समाधान मिला? उनकी शरणागति में रहो, उनकी आज्ञा में रहो। तो आचार्य शंकर जी क्या मानते हैं? ये 6 जीवन में आने के बाद व्यक्ति ब्रह्म की जिज्ञासा करता है, ऐसा शंकराचार्य जी का मानना है, वो बता रहे हैं ये। तो जो पहला सूत्र है अथ ब्रह्म जिज्ञासा, अब इसके बाद ब्रह्म की जिज्ञासा की जाती है। तो आचार्य शंकर जी क्या कहते हैं कि अथ शब्द का अर्थ क्या है? षटक संपत्ति के बाद ब्रह्म की जिज्ञासा होती है, ये अथ शब्द का अर्थ है। तो ये कह रहे हैं, ये उसका खंडन करेंगे। ये कह रहे हैं कि आचार्य शंकर जी ने बताया शम दम आदि साधना अनंतरम, इन साधनों के बाद, ये 6 साधन कर लेने के बाद, शम दम आदि साधना अनंतरम मुक्तम कर्म अवबोधनस्य आनंतर्यम। और कर्म का मतलब है यहाँ पर कर्म कांड, जो पूर्व मीमांसा। आचार्य शंकर जी उसको ऐसे जोड़ रहे हैं कि पूर्व मीमांसा में जो कर्म कांड बताया है उसके बाद, अथ माने उसके बाद। तो ये करें, ऐसा अर्थ नहीं है। कर्म अवबोधनस्य आनंतर्यम निराकृतम। कोई व्यक्ति ये ना सोच ले कि पहले वाला जो मीमांसा है उसको बोला जाता है पूर्व मीमांसा, और इसको वेदांत को बोला जाता है उत्तर मीमांसा। तो कोई ये ना सोच ले कि कर्म के बाद ये जिज्ञासा की जाती है, उसको निराकृतम, उसका निराकरण करने के लिए। सीधे काम करते करते, कर्म कांड करते करते व्यक्ति ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर अथ शब्द का अर्थ को ये ना समझ ले कि पूर्व मीमांसा के बाद डायरेक्ट उत्तर मीमांसा, वहां अथ शब्द का प्रयोग किया गया, ऐसा अर्थ कोई ना सोच ले। उसको निराकृतम, उसका निराकरण करने के लिए शंकराचार्य जी ने क्या कहा कि कर्म के बाद ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं होगी, बल्कि शमदम आदि जो षटक संपत्ति है, शमदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, इसके बाद ही ब्रह्म की जिज्ञासा होगी, ऐसा कह रहे हैं ये। शंकर भाष्ये शमदम आदि साधना अनंतरम मुक्तम कर्मा अवबोधनस्य आनंतर्यम निराकृतम। कर्म के अवबोधन के बाद, ऐसा अर्थ का निराकरण करने के लिए, ऐसा अर्थ कोई ना ले ले, इसका निराकरण करने के लिए ये बताया कि शमदम आदि के बाद ही ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। तो ये कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं दिखाया, क्योंकि तस्य जिज्ञासायाम अनपेक्षत्वम प्रदर्श्य, माने कर्म कांड के तुरंत बाद उस ब्रह्म की जिज्ञासा की अनपेक्षा को दिखा करके, माने कर्म कांड के बाद तुरंत कोई ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं कर सकता है, इस बात को दिखा करके इन्होंने कहा तद्वत्तु। अब आगे उनके खंडन की पंक्ति कह रही, ये दिखा करके आचार्य शंकर जी ने क्या बताया कि यहाँ कर्म कांड के बाद ब्रह्म की जिज्ञासा होती, ऐसा अर्थ नहीं है, बल्कि शमदम आदि के बाद ही ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। तो अब हमारा आचार्य शंकर जी की इन पंक्तियों पर ये कहना है कि जैसे आपने कर्म कांड का निराकरण किया, वैसे ही हम शमदम आदि साधनों का भी निराकरण करते हैं, ये ब्रह्म मुनि जी कह रहे हैं। तद्वत्तु, उसी प्रकार शमदम आदि साधनम अपि निराकरणम अर्हति। शमदम आदि जो साधन बताए शंकराचार्य जी ने, वो भी निराकरण करने के योग्य हैं, वो भी उचित नहीं है। क्यों नहीं है? यतो ही, क्योंकि शमदम आदि साधनम तो पर्वतारोहण सदृशम कठिनतमम। यानी शमदम आदि का अनुष्ठान करना ये कैसा है? पर्वतारोहण के समान है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति
कर्म कांड करते करते और शम दम उपरति तितिक्षा में प्रविष्ट हो जाए, तो ये कोई इतना सरल काम थोड़ी है। हमेशा अपने आप को शांत रखना, हमेशा अपनी गलत इच्छाओं का, भावनाओं का दमन करना और हमेशा उपरति के भाव में, वैराग्य के भाव में बना रहना, हमेशा सहन करना, तितिक्षा के, तो ये भी तो बहुत, एक एक गुण को साधने में व्यक्ति को एक एक जीवन लगाना पड़ सकता है। इतनी बड़ा काम है ये, कोई छोटा काम थोड़ी है। कहने में तो 1 सेकंड लगती है, लेकिन सहन करना, इस शब्द को जीने के लिए कितना टाइम चाहिए, पूरा जीवन लग जाता है, नहीं तो वर्षों तो जरूरी लग जाते हैं। हाँ, दीर्घ काल लगेगा। सहन करने के लिए जो गुरु द्रोणाचार्य जी ने वो पाठ सिखाया था पांडवों को, तो उसको सहन करने के लिए युधिष्ठिर ने कई दिन वो पाठ सुनाया ही नहीं। गुरु जी ने क्या बताया था, सहन करो, सहन करना सीखो। तो बाकी से पूछा कि भाई तुमने पाठ याद कर लिया? बोले हाँ जी कर लिया हमने, तो सबने सुना दिया तोतों की तरह से। और युधिष्ठिर ने कहा मेरे को तो याद नहीं हुआ। तो गुरु जी ने कहा अच्छा चलो कोई नहीं, कल कर लाना। बोले कल पूछा तो बोले आज भी नहीं हुआ। तो बोले चलो फिर कल कर लाना। उससे अगले दिन भी नहीं हुआ। तो गुरु जी को बहुत बुरा लगा, इतना छोटा सा पाठ इसको याद नहीं हुआ। तो गुरु जी को गुस्सा आया, उन्होंने उसको जोर से चाटा मारा, थप्पड़ मारा उनको, और उनको कोई असर नहीं हुआ, अंदर से बुरा नहीं लगा उनको। तो बोले गुरु जी याद हो गया पाठ। बोले अच्छा, एक थप्पड़ लगते ही हो गया? तो फिर उन्होंने बताया कि मैं ये ही देखना चाह रहा था कि जब मेरे को चांटा लगेगा उस समय मैं अंदर से सहन कर सकता हूं या नहीं। और मैंने देखा कि जैसे आपने दंड दिया तो मेरे को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, इसका मतलब मैंने पाठ को पढ़ लिया। अब तो ये ऐसे ही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ब्रह्म मुनि जी कह रहे हैं कि जैसे आप कर्म कांड का निराकरण कर रहे हैं, तद्वत्तु उसी प्रकार शमदम आदि साधन जो हैं वो भी निराकरण करने योग्य हैं। यतो ही क्योंकि शमदम आदि साधनम तो पर्वतारोहण सदृशम, शमदम आदि जो साधन है ये कैसे हैं? पर्वतारोहण सदृशम कठिनतमम, कठिन नहीं, कठिनतर नहीं, कठिनतम है। जैसे किसी व्यक्ति को अग्नि के ऊपर चलना कैसा होता है? कठिन। हम बोलते हैं ना बड़ा कठिन है भाई अग्नि पे चलना। तो फिर उससे भी कोई कठिन काम हो तो उसको कहेंगे ये तो कठिन तर है। भाई अग्नि पे तो फिर भी चलनी, पर इसके ऊपर चलना ये तो कठिन तर है। और उससे भी ज्यादा कोई कठिन काम दे दें तो बोले ये तो कठिनतम है, इसको नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि ये शमदम आदि का जीवन में अनुष्ठान करना क्या है? कठिनतमम कृत्यम, बड़ा कठिन कार्य है ये शंकराचार्य जी, इतना सरल नहीं है। जो इनको कर लेगा वो तो स्वयं ही ब्रह्म को प्राप्त हो ही जाएगा। तो ये कह रहे हैं ये बहुत कठिनतम कार्य है। पर्वतारोहण सदृशम कठिनतमम कृत्यम यो ही किल भूस्थले दुखम अनुभवित। जो व्यक्ति जमीन के ऊपर रह करके भूस्थले दुखम अनुभवित, माने पर्वत पर चढ़ने की इच्छा व्यक्ति कब करेगा? जब जमीन पे रहते हुए वो दुख का अनुभव करेगा, तभी तो ऊपर चढ़ने की मन में आएगी उसको। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? अपनी उस पंक्ति को यहाँ पर सपोर्ट करना चाह रहे हैं कि दुख के बिना कोई जिज्ञासा नहीं करेगा। ये जो आपने शमदम आदि बताए ये भी कोई राजी राजी नहीं करेगा व्यक्ति। कब करेगा इनका अनुष्ठान? कि भाई मेरे लिए केवल यही एक रास्ता बचा है, नान्या पंथा विद्यते अनाय, इसलिए मेरे यम नियमों का पालन करना एक आवश्यकता है, तो व्यक्ति करेगा। जब व्यक्ति ने देखा कि जीवन तो एक एक दिन करके चला जा रहा है, एक एक दिन करके मृत्यु की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, उपलब्धि तो कुछ भी हो भी नहीं रही, तो अब इस व्यक्ति को लगता है कि भाई अब परिस्थितियां जो भी हों, जिनके भी बीच में रहते हैं, जैसे भी रहते हैं, जिस स्थान पे रहते हैं, जिन संसाधनों के बीच में रहते हैं, उन सब को सहन करते हुए मेरे लिए अष्टांग योग का पालन करना मस्ट हो गया है, जरूरी है मेरे लिए। नहीं तो व्यक्ति क्या करता है, उससे पहले तो परिस्थितियों से झगड़ता रहता है
जी यहाँ पे खाना अच्छा नहीं है, खाने की व्यवस्था अच्छी हो जाए तो मैं साधना कर लूं। जी यहाँ पे शोर बहुत होता है, थोड़ी शांति हो जाए तो मैं साधना कर लूं। जी यहाँ पे पढ़ाई बहुत है, बस ये पढ़ाई खत्म हो जाए तो मैं साधना कर लूं। आप तो बस ऐसे ही रस्साकस्सी में ही रहते हैं फिर। और ये कहता है ये जब चीजें ठीक होंगी तब तक तो बहुत टाइम निकल चुका होगा मेरा, और पता नहीं ये ठीक होंगी कि नहीं होंगी। मेरे वश में थोड़ी है कि बाकी कोई भी शोर ना मचाए, ये मेरे वश में थोड़ी है। तो ऐसे चलेगा संसार। एक जगह से दूसरी जगह गए शोर बंद करने के लिए, दूसरी जगह से तीसरी जगह गए, सब जगह वही संसार मिला। तो मुझे क्या करना है? किसी भी परिस्थिति को होने दो, मुझे तो ये करना ही है। क्यों करना है? क्योंकि मैं बहुत दुख का अनुभव कर चुका हूं संसार में। तब व्यक्ति अनुष्ठान करेगा। मानो कोई व्यक्ति 10 जगह जा करके देख चुका है, हांड चुका है। हांडना समझते हैं? हिडिगतौ संस्कृत का शब्द है हांडना, लेकिन बोलते हैं गांव में इसको हांडना, मतलब घूमना, व्यर्थ घूमना। बोले मैं बहुत व्यर्थ धक्के खा खा करके देख चुका हूं, इधर गया उधर गया उधर गया उधर गया, 10 जगह गया, सब जगह वही मिला, तो ठीक तो हुआ नहीं। तो क्या करूं अब? बोला अब जहां भी हूं उसकी जिज्ञासा करूंगा। तो ये कह रहे हैं कि व्यक्ति ये शमदम आदि का पालन भी कब करता है? करें यदा यही किल भूस्थले दुखम अनुभवे, जब कोई भूमि के ऊपर दुख का अनुभव करता है, पर्वते च सुखम लक्षयेत, और पर्वत के ऊपर उसको सुख दिखाई दे रहा हो कि भाई यहाँ भूमि के ऊपर तो रह रहे हैं ना, तो कभी यहाँ कीचड़ हो जाता है, कभी कोई यहाँ गंदगी आ जाती है, कभी गोबर होता है, कभी भेड़ बकरियां आती हैं, कभी शेर आ जाता है, कभी कुछ आ जाते हैं, यहाँ तो दुख ही दुख है जमीन पे। तो क्या करूं? पर्वत पे जाके झोपड़ी बनाऊं। तो उसको क्या लगता है कि वहां पर खुली हवा आएगी, ठंडी हवा आएगी, कोई गंदगी भी नहीं होगी, कोई पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो इसीलिए तो लोग कह रहे हैं, बोले अभी मंगल ग्रह पे जाके बसेंगे, क्योंकि ये धरती तो पोल्यूशन से युक्त हो गई, तो रहने लायक रही नहीं है। तो अब वहां चलते हैं। तो पहले कोई यहाँ दुख का अनुभव करेगा और वहां पर सुख का लक्ष्य उसको दिखाई देगा, सुख का योजना बनाएगा, तभी तो कोई पर्वत पे चढ़ने का प्रारंभ करेगा। तो कह रहे हैं शमदम आदि भी तो कोई कब करेगा? जब दुख की अनुभूति होगी, तभी तो इस मार्ग को अपनाएगा। जिसको कोई दुख नहीं, वो इस रास्ते पे क्यों आएगा भाई? तो बोले आप जो कह रहे हैं ना शमदम आदि से ब्रह्म की जिज्ञासा करेगा, बोले ये ठीक नहीं है, क्योंकि शमदम आदि की शुरुआत भी कोई व्यक्ति तब करेगा जब वो दुख का अनुभव करेगा। तो ये दिखाना चाह रहे हैं। यतो ही शमदम आदि साधनम तु पर्वतारोहण सदृशम कठिनतम कृत्यम यो हि किल भूस्थले दुखम अनुभवेत पर्वते च सुखम लक्षयेत स ही पर्वतम आरोहति, वो व्यक्ति ही पर्वत पर आरोहण करता है। तथैव उसी प्रकार से शमदम आदि साधनम अपि स एव अभ्यसेत यो ही खलु उपगच्छेत वैराग्यम। और तो कह रहे हैं उसी प्रकार से शमदम आदि जो साधन है, इनका अभ्यास भी वो व्यक्ति करेगा, यह खलु वैराग्यम उपगच्छेत, जो वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। और वैराग्य को व्यक्ति कब प्राप्त होता है? दुख की अनुभूति कर लेता है। किसी व्यक्ति ने 1.5, 2, 3 किलो मिठाई खा ली, गुलाब जामुन खा लिए, और अब उसको लग गई उल्टी और दस्त, उल्टी और दस्त, और ऊपर से डायबिटीज। तो इस व्यक्ति को अब क्या हो रही है? दुख की अनुभूति। इसको 2 दिन बाद कोई फिर लेके गुलाब जामुन खाओगे तो क्या हो जाएगा इस व्यक्ति को? माफ करो भाई, इनको दूर ले जाओ, दिखाओ भी मत, क्योंकि इससे कितना दुख उठाया। तो क्या हो गया? गुलाब जामुन से वैराग्य, बिल्कुल राग नहीं है, उसको देखना भी नहीं चाहता है। तो कह रहे हैं कि वैराग्य कब होता है? दुख का अनुभव कर लेता है व्यक्ति। तो कह रहे हैं शमदम आदि साधनम अपि स एव अभ्यसेत, वही व्यक्ति अभ्यास करेगा, यो ही खलु वैराग्यम उपगच्छेत, जो वैराग्य को प्राप्त हो गया है। अतः तदुक्तम अस्माभि, इसलिए हमने पहली ही पंक्ति में क्या कहा? रोग वियोग भोग दुख अनुभवानंतरम। ब्रह्म की जिज्ञासा कब होगी? जब व्यक्ति दुख का अनुभव कर लेगा।
रोग से, भोग से, वियोग से, किसी भी कारण से जब वो दुख की अनुभूति कर लेता है, चाहे तो वो अनुमान प्रमाण से कर ले या प्रत्यक्ष प्रमाण से कर ले, तो जो ज्यादा समझदार तो हैं वो जो अनुमान प्रमाण से अनुभूति कर लेते हैं। दूसरों के जीवन में देखा और बोल भी अपने को नहीं चलना, नहीं तो अपने साथ भी वही होगा, वो ज्यादा समझदार है। और कुछ प्रत्यक्ष अनुभूति करके आ गए, वो उससे कम समझदार है, आ तो गए। और जो रोजाना प्रत्यक्ष दुख की अनुभूति करके भी नहीं आते हैं, वो नादान है, वो अविद्वान है। तो ये इन्होंने बताया। आगे कह रहे हैं वस्तु तस्तु ब्रह्म जिज्ञासा कारणम वैराग्यमेव। तो कह रहे हैं वास्तव में ब्रह्म जिज्ञासा का कारण क्या है? केवल वैराग्य ही है, वैराग्यमेव। वस्तुतः ब्रह्म जिज्ञासायाः कारणम वैराग्यमेव यद अनंतरम ब्रह्मणो जिज्ञासो भवितुम अर्हति न हि वैराग्यम अंतरेण ब्रह्मणो जिज्ञासा संभवति। वैराग्य के बाद ही व्यक्ति को ब्रह्म की जिज्ञासा होती है, बिना वैराग्य के ब्रह्म की जिज्ञासा हो सकती नहीं है। और वैराग्य व्यक्ति को कब होगा? जब वो दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा, देखे हुए और सुने हुए, देखे हुए तो संसार के विषय हैं और सुने हुए स्वर्ग आदि के विषय हैं। तो जब किसी भी सुख की लालसा नहीं है व्यक्ति को, उसमें उन्होंने दुख को देख लिया है, तब उसको वैराग्य की प्राप्ति होगी। तो वास्तव में भगवान की तरफ ले जाने वाला क्या हो गया? दुख, दुख की अनुभूति। व्यक्ति को दुख का भोग तो सब करते हैं, दुख की अनुभूति कोई कोई करता है। किसने नहीं देखा मुर्दे व्यक्ति को? सबने देखा, हमने रोज देखते हैं। तो हमने उसको देखा तो सही, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं की हमने। अनुभूति महर्षि दयानंद को हो गई, महात्मा बुद्ध को हो गई। ये मर रहा है तो मैं भी मरूंगा, ये तो टाइम जा रहा है एक एक क्षण कर करके, तो क्या करूं? अभी से ही लग जाऊं। जो छोड़ने योग्य उसको छोड़ दूं, जो करने योग्य उसको कर लूं। तो ये कह रहे हैं कि न ही वैराग्यम अंतरेण ब्रह्मणो जिज्ञासा संभवती। वैराग्य के बिना ब्रह्म की जिज्ञासा संभव नहीं है। तच्च वैराग्यम द्विविधम। और वो वैराग्य दो प्रकार का है, दृष्टम अनुमितम। च देखा हुआ और अनुमान किया हुआ, वही विषय दोनों। देखे हुए जो हमने इस श्लोक में देखे हैं, और अनुमितम माने स्वर्ग आदि के बारे में जो अनुमान प्रमाण से जाना है। तो इसको शेष भाष्य को हम कल पढ़ेंगे। आप भी अपनी थोड़ी सी परीक्षा करके आए कि हमारे अंदर ब्रह्म की जिज्ञासा है या नहीं है, और है तो क्यों है, किस दुख के कारण है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसके ऊपर थोड़ा मीमांसा करके आए। तो शेष कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।